আমি বলছি তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গ থেকে হাঁটাও বাস। আমাদের তো তৃণমূল কিছু কাজ করেনি, কিচ্ছু কাজ করে। 40 साल से आप रह रहे हैं, आपको अभी तक जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला। তৃণমূলের বিধায়ক নিয়ে না খুশি নেই। আমাদের তো অনেক সমস্যা, জলের সমস্যা, ড্রেনের সমস্যা। যে কিছু দিছে যেগুলো দিছে এগুলো সব আমাদের এই সিপিএম থেকেই আমরা পাইছি। जो स्कूल जो है वो प्राइमरी स्कूल अभी तक है, वो बोला था कि वो हाई स्कूल करेगा लेकिन वो भी नहीं। नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस और हम फिलहाल मौजूद हैं डाबग्राम फूलबाड़ी विधानसभा अंतर्गत आने वाले राय कॉलोनी इलाके में। मूलतः इसे सालूगढ़ा का इलाका कहा जाता है और सालूगढ़ा इलाके के रॉय कॉलोनी में हम फिलहाल मौजूद हैं। वोट हर साल आते हैं, हर साल का मतलब है हर 5 साल में वोट आते हैं। हर साल कहने का मतलब यह है कि कभी कॉरपोरेशन चुनाव होते हैं, कभी ग्राम पंचायत चुनाव, पूरे भारत में कहीं ना कहीं हर वर्ष हर महीने कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं। लेकिन सन एक्सप्रेस ने एक मुहिम छेड़ी थी कि समस्याएं आपकी, आवाज़ हमारी। जिन आम लोगों की समस्याओं को कोई सुनता नहीं है, कोई नेता नहीं सुनता है, कोई अधिकारी नहीं सुनता है, उनकी समस्याओं को हमने अपनी आवाज़ देने की जो मुहिम चलाई थी, वो मुहिम आज सालूगढ़ा के रॉय कॉलोनी इलाके में आ पहुंची है। इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव होने को हैं और इस इलाके से यानी कि इस विधानसभा क्षेत्र से फिलहाल 3 प्रत्याशियों के नाम जो है सर्वप्रमुख सामने आए हैं। तृणमूल से गौतम देव, सीपीएम और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार दिलीप सिंह और भाजपा से शिखा चटर्जी। तीनों उम्मीदवार अपनी अपनी किस्मत को आजमाने के लिए एक बार फिर से खड़े हुए हैं। लेकिन इससे पहले 10 वर्षों तक गौतम देव ने यहाँ पर राज किया है एक छत्र, लेकिन कुछ एक समस्याएं अभी भी लोगों की रह गई हैं। उन्हीं समस्याओं को बताने के लिए यहाँ के आम लोगों ने हमसे निवेदन किया और वही जानने के लिए हम फिलहाल रॉय कॉलोनी इलाके में आए हैं और जानते हैं कि जनता कितनी खुश है उनके कामकाज से कि या उनकी कुछ एक समस्याएं अभी भी रह गई हैं। हम मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर रॉय कॉलोनी इलाके की जनता है, उनसे हम बात करेंगे कि कितने खुश हैं वहाँ के जो विधायक रह चुके हैं। कि नाम আছে কাকি আপনার? আমার নাম ললিতা রায়। ललिता जी, ये बताइए कि 10 साल तक तृणमूल के विधायक यहाँ रहे हैं, कितना काम उन्होंने किया है और क्या समस्याएं अभी भी आपकी रह गई हैं, ये बताइए। বাংলায় বলতে পারেন। আমাদের তো তৃণমূল কিছু কাজ করেনি, কিচ্ছু কাজ করে। আমরা তো এতদিন দেখলাম যখন আমরা এই যে গৌতম দেবকে মন্ত্রীকে আমরা তো কোনো দিন এখানে দেখলাম না। আমাদের তো অনেক সমস্যা, জলের সমস্যা, ড্রেনের সমস্যা, এদিকে অনেকই সমস্যা থাকে। তো আমরা তো কোনো দিন দেখলাম না। কিন্তু আমাদের যে দিলীপ সিং আছে ও তো আমাদের অনেক কাজ করেছিল। আমাদের ধরো অনেক দিন ধরে যখন থেকে ওই ছিল। अच्छा, जो जैसे कि आपने पानी की समस्या की बात कही, नाली की समस्या की बात कही, इन सब समस्याओं को लेकर आपने गौतम देव से मुलाकात करने की कोशिश की थी? হ্যাঁ, ওদেরকে বলছি, ডাকি তো, কই আসে না তো। কয়েকবার ডাকছিলেন? ডাকে নেতাকে তারা ডাকেই তো, কই আসে না তো। একবার এই প্রথম এখানে কয়েকদিন আসলো, এই যে ভোটের আগেই। वोट मांगने के लिए? হ্যাঁ, মানে ওইরকমই ভোট চাইতে আসছে। তা আর কি সমস্যা আছে একটু বলবেন? এইগুলা সমস্যা যে আমাদের কোনো সমস্যার কোনো সমাধান করে না, আর কোনো সমস্যা করেই না, যে কি করব এখন আমরা। आपने की बोलबेन, आप इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या क्या है? আর কি বলবো? আপনি অনেক খুশি এই 10 বছরে যা কাজ হয়েছে এই এলাকাতে? সব কিছু ভালো চলছে না কিছু অসুবিধা রয়েছে আপনার? আমাদের অসুবিধাই আছে। কি বলেন? আমাদের অসুবিধা, আমাদের জমি নাই, পাট্টা ঘরবাড়ি নাই, আবার রাস্তার ওই খালি বড় রাস্তাটাই ধরছে, ওই রাস্তাটাই করতেছে, আর এদিকে কোনো ধ্যান দেয় না। আর আপনি কি ওদেরকে বলেছিলেন? হ্যাঁ, আমরা বলছিলাম তো পাট্টা দিবে, এবার বলে গেল আসলো, বলে গেল যে দিব পাট্টা, এখন নাই। কত সময়, কত বছর আগে বলেছিলেন না কত মাস আগে বলেছিলেন? এই বছরে বলেছিলাম, এই বছরে আসছিল তো, এই বছরে বলা হয়েছিল। तो उन्होंने क्या कहा कि देंगे? देंगे बोला, फिर नहीं दिए? नहीं दिया। हाँ, आप बताइए आपकी समस्या क्या है, इस इलाके की समस्या बताइए। না, সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি পাট্টা। তো আমরা অনেকবার পাট্টার জন্য আন্দোলনও করছিলাম। তো গৌতম বাবু মাঝখানে আসছিল,
এর গতবারও আসছিল, ভোটের আগে বলছিল, গৌতমবাবু আসে নাই, মানে বাকি যে বড় বড় নেতারা আসছিল, ওরা আমাদের বলে গেছিল যে পাট্টা তোমাদের হয়ে যাবে, পাট্টা আমরাই দিব, কিন্তু কই গত 5 বছর হয়ে গেল পাট্টা পাইনি। কিছুদিন আগে আবার ইদানিং আসলো, ওরা বললো যে এইবার আমাদেরকে জিতাও, আমরা তোমাদের পিছনে আছি, পাট্টা দিব। কিন্তু আমাদের যে 42 নম্বর ওয়ার্ড दिलीप सिंह सिलीगुड़ी में, आप ये बताइए कि आप लोग यहाँ इस इलाके में कितने वर्षों से रह रहे हैं? हम लोग का यहाँ तो मोटामोटी 40 वर्ष 40 साल से आप रह रहे हैं, आपको अभी तक ज़मीन का मालिकाना हक नहीं मिला है, नहीं मिला। और ये तीसरी बार आपसे विधायक होने के लिए वोट मांग रहे हैं आपसे। ভোট তো চাইতে আসছে, কিন্তু দেবে কি না তাও মানে বলা যাচ্ছে না। ওরা তো বললো যে আমাদেরকে জিতাও, আমরা পাট্টা দিব, কিন্তু আমরা তো সবাই তো, ও তো যে ইয়ে হইলো, মন্ত্রী হইলো, আমরাই তো জিতাইলাম, কে জিতাইলো ওদের? मतलब जिताने के बावजूद आप लोगों को ज़मीन का पट्टा नहीं नहीं मिला। हम लोग का यही दाबी है, गरीब आदमी हम लोग बस्ती में रहता है, हम लोग का यही दाबी है कि पट्टा हम लोग का जल्दी होना चाहिए। पट्टा की मांग सबसे बड़ी समस्या यहाँ कर उभर कर सामने आई है कि इनका कहना है कि पिछले 35 से 40 वर्षों से यहाँ के आम लोग रह रहे हैं, बार बार विधायक आते थे और उनसे वोट मांगकर जीतकर स्वयं सत्ता में आकर के इन लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं करते थे। अभी तक इनके पास ज़मीन का कोई मालिकाना हक नहीं है। और भी क्या समस्या है वो हम जानते हैं यहाँ के सन। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वनाथ रॉय है। आप बताइए कि यहाँ पर आप युवा हो चुके हैं, आप वोटर है कि नहीं है? बताइए। वोटर है। तो बताइए यहाँ की समस्या क्या है? मेरा समस्या तो हम लोग का पट्टा पहले चाहिए। पट्टा से हम लोग का सरकार से घर नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छे से हम लोग को जो टाइम कॉल का पानी चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है, कोई चीज़ नहीं मिल रहा है हम लोग। तो आप लोग बोले थे, आप लोग तो युवा हैं, 10 लड़का लेकर के आप लोग गए थे कभी बातचीत करने के लिए? बात तो किया है, पहले ही 1 महीना हुआ फिलहाल आया है। वो जैसे इलेक्शन आता है तब बोलता है তোমরা টেনশন করো না, আমাকে জিতাও, আমি ইসে করবো। আমি বলছি তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গ থেকে हटाओ बस। तो यहाँ पर तृणमूल को हटाने की बात पश्चिम बंगाल से यहाँ के युवा जो है कह रहे हैं। यहाँ पर तमाम महिलाएं मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि उनकी समस्याएं क्या है। कितना खुश हैं आप जो इससे पहले विधायक रहे हैं, कितना खुश हैं और क्या समस्या आपकी हमें बताइए हमारे दर्शकों को आप। हम लोग को समस्या तो वही ওই পাট্টা নিয়ে আমাদের খুব সমস্যা। 10 বছর হাতে আমরা পাই না, ও আসেও না, ওদের সাথে দেখাও হয় না। ওই যখন ভোট হয় তখন আসে, ভোটটা দাও, তোমার এইটা করবো, ওইটা করবো, এইটা দিব, ওইটা দিব, বস শেষ। যখন ভোট হয়ে গেল তখন ওর পাত্তা নেই। আর দিলীপ সিংয়ের কাছে আমরা যদি আতির বেলা যাই তাও নাগল পাবো। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लोगों का कहना है कि वोट मांगने के लिए सिर्फ आते हैं, उसके बाद 5 साल व्यक्ति नदारद रहते हैं, सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं। इन्होंने भी अपनी समस्याएं बताई कि पट्टा की समस्या है। यहाँ एक और महिला, उनसे हम जानते हैं आपकी क्या समस्या है, ये बताइए। আপনি কি মানে খুবই খুশি এই বিধায়ক নিয়ে? এই তৃণমূলের বিধায়ক নিয়ে না, আমরা খুশি নাই, আমাদের দিলীপ সিংহে ভালো। अब ये बताइए कि आपके घर में जो सरकारी सुविधाएं हैं वो सब आपको मिल रही हैं? সরকারি সুবিধা কি? जितनी भी भत्ता वगैरह होता है, भत्ता मिलता है आपको? আমার ভাতটাও আমাকে সিপিএমে করে দিয়েছে দিলীপ সিং। मतलब विधायक की तरफ से कुछ नहीं? না, এইটা যে কিছু দিছে, যেগুলো দিছে এগুলো সব আমাদের এই সিপিএম থেকেই আমরা পাইছি। मतलब तृणमूल की ओर से कोई सुविधा आपको नहीं मिल रही? না পাই। यहाँ पर कुछ और महिलाएं मेरे पीछे मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप लोग बताइए कि यहाँ की समस्याएं क्या है? ललिता है मेरा नाम। आप यहाँ की समस्या बताइए। आप लोग का भी ज़मीन का पट्टा का समस्या है? वही तो है। अपना सवारी है, मैंने इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या ज़मीन का पट्टा ही है, पट्टा भी नहीं है, मिला भी नहीं है। जो भी वोट आता है तो बोलता है तो हम वोट चाहिए तो हम पट्टा मिलेगा, तो वोट चल जाता है तो चला जाता है। इसके अलावा क्या समस्या है? नाली की सफाई सही समय पर होती है? बिजली सही समय पर रहती है? वही होता है हमारा। आप लोग क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे कि जो ठाकुर पंचानन वर्मा जो स्कूल जो है वो प्राइमरी स्कूल अभी तक है, वो बोला था कि वो हाई स्कूल करेगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। एक भी हेल्थ सेंटर एक ही है, विवेकानंद नगर एक ही हेल्थ सेंटर है, दूसरा भी चाहिए। हम लोग का यही दाबी है कि दूसरा हेल्थ सेंटर भी चाहिए। और ये भी बोला था कि राय कॉलोनी में पट्टा देगा, वो भी नहीं हुआ। फिर वो शालूगढ़ा हाई स्कूल जो है वो उच्च माध्यमिक स्कूल करने का प्रतिश्रुति दिया था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। कितने वर्षों पहले? कितने वर्ष? वो 2011 साल में तो दिया था। 2011 में वादा किया था, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी तक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया।
आप लोग इसके उसके बाद भी लोग उनसे मुलाकात करते थे कि लगातार ये काम करने के लिए? नहीं आया, तो उसके बाद तो नहीं आया, प्रतिश्रुति दे के तो चला गया, फिर नहीं आया। तो इस बार क्या मिजाज है? इस बार तो हम लोग को दिलीप सिंह बहुत काम करता है, डेवलपमेंट जो काम होता है और दिलीप सिंह ही करता है, गौतम देव कुछ भी नहीं करता है। तो यहाँ देख सकते हैं तमाम तरह के चुनावी वादे 2011 से जो पूर्व विधायक रहे हैं गौतम देव, वो लगातार कई सारे वादे किए हैं इन लोगों से, लेकिन उन वादों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इन यहाँ के लोगों का कहना है कि पट्टा इनकी सबसे बड़ी समस्या है, ज़मीन का मालिकाना हक नहीं दिया गया। उनके साथ इर्द गिर्द रहने वाले लोग सिर्फ उनसे वोट मांगने के लिए आते हैं। गौतम देव भी फिलहाल चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो वो सभी से सिर्फ वोट ही मांग रहे हैं। जब यहाँ के निवासियों से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि पानी की समस्या है, बिजली सही समय पर रहती है, ऐसा इन्होंने कहा है। दूसरी बात यह है कि कई सरकारी हेल्थ सेंटर की सुविधा ठीक से नहीं है यहाँ पर। जो प्राइमरी स्कूल था उसे उच्चतर करने की मांग इन्होंने की थी, उसका भी आश्वासन दिया गया, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई जो है नहीं हुई है। इसीलिए राय कॉलोनी इलाके की जनता जो है इस बार बदलाव चाहती है। तो अब देखना यह है कि 2 मई को जो चुनाव परिणाम आएंगे उसमें डाबग्राम फूलबाड़ी इलाके से यहाँ की जनता किसे विजय बनाती है, हम दोनों मिलकर देखेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए सन एक्सप्रेस। कैमरामैन राज जायसवाल के साथ मैं राजीव झा, सालूगाड़ा, डाबग्राम फूलबाड़ी।